यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, उसने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को, इन दोनों को जोड़ने का, और उसको नाम दिया था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड नेटवर्क। इस प्रोजेक्ट के अंडर ही उन दो नोड्स को जोड़ा गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये है आपका क्या हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इसकी फुल फॉर्म क्या है और सब नोट्स में आपको मिल जाएगा। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड देन नेटवर्क, और ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था यूएस के। इसे कहते हैं प्रीडिसेसर टू इंटरनेट, इंटरनेट से पहले ये था। हिस्ट्री के बाद आता है क्या, जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी दो तरीके से है। अभी हमें जिसकी बात करनी है वो है इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, इंटरस्पेस, इंटरकनेक्टेड स्पेस। अच्छा, इंटरनेट क्या होता है? कोई कंपनी है, उसने एक नेटवर्क बनाया केवल अपने लिए, यानी कि उसके अपने एम्प्लॉइज ही उस नेटवर्क में हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? वो है इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब क्या होता है? एक लोकल इंटरनेट, किसी कंपनी ने अपने यूज के लिए बनाया, उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रानेट, अ लोकल इंटरनेट। दूसरा होता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रा मतलब समथिंग एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रानेट में क्या होगा कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने कुछ पार्टनर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको भी आपस में जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? एक्स्ट्रानेट। मतलब कोई भी कंपनी है वो किसी को सर्विस देती है और किसी से सर्विस लेती है, अगर उस नेटवर्क में ये दो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रानेट। इसके बाद जब सब कुछ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, एक लोकल कंपनी का है तो इंट्रानेट, कंपनी के पार्टनर्स एंड सप्लायर्स जुड़ जाते हैं तो एक्स्ट्रानेट, सब लोग जुड़ जाते हैं तो इंटरनेट। और इंटरस्पेस क्या होता है? इंटरस्पेस को कहा जाता है फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। ये क्या है? फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। ये कल को ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट ऐसा बनेगा। इसमें क्या होगा? इसमें वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम विद टेक्स्ट, मतलब ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो इन रियल टाइम। अब ये भी, अब आप बोलोगे सर रियल टाइम तो अभी भी हो ही रहा है, हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी करते हैं, चैट भी करते हैं, सब कुछ है, वो रियल टाइम ही तो है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें डायनामिक 3D एनवायरनमेंट। डायनामिक 3D एनवायरनमेंट मतलब ऐसा फील कि जो, जैसे मैं मान लो बात कर रहा हूं तो मेरा एक होलोग्राम आपके पास ही क्रिएट हो जाएगा और एक ऐसा फील आएगा कि मैं वहीं पर खड़ा हूं। तो इंटर स्पेस यानी कि इंटरकनेक्टेड स्पेस, वर्चुअल प्रेजेंस, टेली प्रेजेंस, ये सब इसी के ही हिस्से हैं। ये कल को ऐसा बनेगा इंटरनेट, तो इसे हम कहते हैं इंटरस्पेस। इंटरनेट लोकल किसी कंपनी का, एक्सट्रानेट उसके पार्टनर सप्लायर्स, इंटरनेट द कंप्लीट वर्ल्ड, एंड देन इंटरस्पेस यानी कि फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है स्विचिंग। आपको अभी ना ये सब नोट्स में से भी दिखाऊंगा। स्विचिंग वर्ड का अमन, स्विच से कोई मतलब नहीं है। जो स्विच हम यूज करते हैं, हावर स्विच, उससे कोई मतलब नहीं है। स्विचिंग का मतलब क्या है? तरीका, टेक्निक। किस चीज की टेक्निक? डेटा को भेजने की एक जगह से दूसरे जगह तक, इसे हम क्या कहते हैं? स्विचिंग। तो स्विचिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्विचिंग के बारे में। हालांकि मेरे को तो याद नहीं है, और याद नहीं है तो पूछा भी नहीं गया होगा कि इनमें से कभी बोर्ड में कोई क्वेश्चन आया हो। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। कई बार तो सिंपल एक नंबर में कि नेम एनी टू स्विचिंग टेक्निक। और अब तो खैर नए कोर्स के हिसाब से दो ही रह गई हैं, पहले 3 हुआ करती थी, अब 2 हैं। दो कौन कौन सी हैं? स्विचिंग 2 तरह की हैं आपके कोर्स में, एक सर्किट स्विचिंग और एक पैकेट स्विचिंग। अब इसमें क्या है कि सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि मान लो मेरे को अमन के घर तक जाना है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक सड़क बनाई जो मेरे घर के गेट से जा रही है अमन के घर के गेट तक। मतलब मान लो हम लोग शेख लोग हैं, दुबई के बहुत पैसे वाले, कोई दिक्कत नहीं पैसे की, एक सड़क बनवा दी हमने यहां से लेके वहां तक, तो इसे क्या कहा जाएगा? सर्किट स्विचिंग। तो व्हेन देयर एग्जिस्ट अ डेडिकेटेड पाथ फ्रॉम सोर्स टिल डेस्टिनेशन, इट इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। फायदे क्या है? फायदे ये हैं कि भाई स्पीड, ऋषभ आप खूब तेज चलाओ उस पे गाड़ी, कोई और तो आने वाला, उस पे कोई खतरा नहीं है।
और फायदा क्या है, बहुत सिक्योर है, वो आपका प्राइवेट कम्युनिकेशन है, सिक्योर भी है। नुकसान क्या है, नुकसान ये है ऋषभ कि भाई जब तक हम यूज कर रहे हैं उस सड़क को तब तक तो वो यूज में आ रही है, लेकिन जब हम यूज नहीं कर रहे हैं तो पूरी सड़क बेकार पड़ी है ना मानव, यानी कि वो इफिशिएंट नहीं है, दैट नेटवर्क इज नॉट इफिशिएंट। मतलब नीचे मान लो मानव खड़ा है ना सड़क पे कि यार काश मैं भी इसको यूज कर पाता, वो जाम में फंसा हुआ है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। इस चीज को हम दूर करते हैं किसमें, फिर पैकेट स्विचिंग में। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि हम एक बड़े नेटवर्क को, एक बड़े डेटा को हम छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, फिर राउटर अपनी इंटेलिजेंस यूज करके उन पैकेट्स को उस समय जो ऑप्टिमम राउट होगा उस पर फॉरवर्ड कर देगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग पैकेट अलग अलग रास्ता फॉलो करके जाएं और अलग अलग समय पर पहुंचे। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर अलग अलग समय पर जा रहे हैं, अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, तो फिर वो सीक्वेंस ही बिगड़ जाएगा क्या? तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में साक्षी ऐसा होता है कि आपको 10 पैकेट भेजने हैं, तो हर पैकेट का क्या होगा, एक सीक्वेंस नंबर आप डाल देते हो। अब मान लो कोई पैकेट पहले पहुंच जाएगा, जब तक सारे पैकेट्स वहां पर नहीं इकट्ठे होंगे वो डिलीवर नहीं होगा। सारे पैकेट्स वहां पर आएंगे, अपने सीक्वेंस में लगेंगे, देन डिलीवरी स्टार्ट होगी। तो इसमें फायदा क्या है कि शेयरिंग ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, जिससे कि वो इफिशिएंट हो जाता है। नुकसान ये है कि सिक्योरिटी इज अ कंसर्न और स्पीड उतनी अच्छी सर्किट की तरह नहीं आती है, बट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव देन सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट, डेडिकेटेड पाथ एंड शेयरिंग, पैकेट स्विचिंग। अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद फिर कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो आपने पढ़ी लिए हैं। इसके बाद फिर टाइप ऑफ नेटवर्क आता है। टाइप ऑफ नेटवर्क दोबारा आता है और इस बार ये टाइप ऑफ नेटवर्क की जो हम बात कर रहे हैं वो है पैन, लैन, मैन और वैन। अब पिछली बार पाइथन के कोर्स में ही इन्होंने हटा दिया था मैन को, ये बोल के कि अब ये यूज नहीं होता। अब दोबारा नया कोर्स आया है तो उन्होंने फिर ऐड कर दिया मैन को। तो ये क्या है, जैसे कि अभी जो नेटवर्क आप लोग अपने घर पे यूज कर रहे हो, जो वाईफाई आप अपने घर पे यूज कर रहे हो, दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। वो आपने मतलब टेथरिंग ऑन करी, आपका फ्रेंड उससे जुड़ गया, तो क्या कहा जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर वही एक जो अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि गिव टू एग्जांपल ऑफ लैन, पैन और ऐसे वैन। तो एक नेटवर्क जो किसी स्कूल में है, जो किसी ऑफिस में है, जो किसी कैंपस में है, कॉलेज में है, हॉस्पिटल में है, उसे क्या कहा जाएगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और वहीं जब एक शहर के अंदर अंदर हो, विद इन अ सिटी, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वहीं जब उससे बाहर निकल जाता है तो वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा जी, इसके बाद जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा स्पीड का। स्पीड के लिए हमें 3 टर्म्स पढ़नी है, एक तो बिट रेट, एक बॉड रेट और एक बैंडविड्थ। बिट रेट, बॉड रेट एंड बैंडविड्थ। तो ये सब स्पीड नापने के तरीके हैं। बिट रेट मतलब कितने बिट्स जा रही हैं एक सेकंड में, वो क्या है आपका, वो आपका बिट रेट है। फिर यानी कि क्या है, बिट्स पर सेकंड। और ये क्या है, सिग्नल्स पर सेकंड, बॉड रेट। तो बॉड रेट क्या होता है कि एक सेकंड में कितने सिग्नल एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। और सिग्नल क्या होता है, अ सिग्नल कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल बिट्स, अ सिग्नल कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल बिट्स। तो ये है सिग्नल रेट और ये है बिट रेट। तो बिट रेट मान लो 8 बिट का है, 16 बिट का है, 32 बिट का है, लेकिन भाई मान लो एक सिग्नल 32 बिट का है तो सिग्नल रेट फिर अलग हो जाएगा कि 10 सिग्नल जा रहे हैं, 20 सिग्नल जा रहे हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ ये होता है, मान लो आप सड़क पे, आप सड़क देख रहे हो, सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, तो लोगों को आप बोलो 1 और 0 द डेटा, जो गाड़ी उसको लेके जा रही है लोगों को, तो वो गाड़ी क्या है, वो गाड़ी है पैकेट जिसमें वो जा रहे हैं। जिस सड़क पे वो जा रहे हैं वो क्या है, बैंडविड्थ, वो चैनल की विड्थ, कम्युनिकेशन चैनल है वो। अब जितनी चौड़ी सड़क होगी उतनी ही गाड़ियां और उतने ही लोग। तो बैंडविड्थ भी क्या है, एक पैरामीटर है जिसके बेस पे हम लोग किसी भी इंटरनेट की स्पीड को नापते हैं। और जनरली हम बैंडविड्थ ही यूज करते हैं। तो आपने कोई प्लान लिया 10 Mbps, 20 Mbps, 50 Mbps, तो वो क्या है, आपके चैनल की अवेलेबल बैंडविड्थ। द मोर बैंडविड्थ द मोर स्पीड, ये होता है बैंडविड्थ। अब स्पीड में ही एक बात आपने कभी देखी होगी, मुझे बताना आप लोग, ऐसा है नहीं कि आपने देखा होगा कि आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन लगाया जाता है, जैसे भी हमारे लगाया गया दूसरा इंटरनेट कनेक्शन,
तो जो स्पीड जो हमने प्लान लिया वो था 50 Mbps का, 50 Mbps का प्लान है। अच्छा, अब वो क्या बोल के जाएगा कि सर सर्फिंग स्पीड तो 50 Mbps ही आएगी, पर डाउनलोडिंग जो आएगी वो डिवाइड बाई 8 हो जाएगी। क्या ऐसा आप लोगों ने देखा है? क्या आप लोग ऐसा देखते हो कि भाई जितना हमने प्लान ले रखा है, जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो उससे काफी कम आती है अमन, ऐसा होता है? बताओ सर वो सर कैपिटल स्मॉल एमबी में कुछ होता है ना, 2 हाँ यूनिट्स बिल्कुल होती ठीक। है। तो डिफरेंस क्या होता है कि एक्चुअली में जो 50 Mbps है वो एक्चुअली में लगभग 6 पॉइंट समथिंग Mbps के आसपास ही होती है। बस चक्कर क्या पड़ जाता है, यहाँ पर ये बी छोटा है तो ये बिट है, और यहाँ पर ये बी बड़ा है तो ये बाइट है। तो आपको पता ही है कि भाई 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट है। इस रिलेशन जो भी आप प्लान ले रहे हैं, ये एक मार्केटिंग गिमिक कह लो या स्टैंडर्ड टर्म तो नहीं है, स्टैंडर्ड तो कैपिटल बी ही होती है। तो प्लान जो आपने लगवाया है 80 Mbps का, वो एक्चुअली में है ही आपका 10 Mbps का, तो इसीलिए फिर स्पीड भी वैसी ही आती है। जब ये लोग बोलते हैं कि डाउनलोडिंग इतनी आएगी और सर्फिंग इतनी आएगी, तो वो बात भी गलत है। सर्फिंग भी इतनी ही आएगी क्योंकि प्लान ही 6 Mbps का है। ये याद रखना कि कंप्यूटर में देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम सर्फिंग। आप जब इंटरनेट यूज कर रहे हो, एवरीथिंग इज डाउनलोडिंग। सर्फिंग जैसा कोई मतलब टेक्निकल वर्ड नहीं है। आप अगर एक विकिपीडिया का पेज भी खोल रहे हो तो वो कहीं से डाउनलोड ही होके आ रहा है। तो सर्फिंग कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज डाउनलोडिंग। हर जगह स्पीड ये 6 Mbps ही आने वाली है। अब मैं आप लोगों के साथ नोट्स शेयर करता हूं और इन कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको देखो स्पीड भी दिखाता हूं अभी। अब जैसे कि मैं काफी दूर बैठा हूं अपने वाईफाई राउटर से, तो देखो अगर आप यहाँ पे स्पीड देखोगे तो स्पीड में देखो जो बी है वो मेगा बिट्स पर सेकंड है, मेगा बिट्स। अब यहीं आप डाउनलोडिंग पे जाओगे जब, तो डाउनलोडिंग में वो कैपिटल बी कर देगा। मैं आपको देखो डाउनलोडिंग भी दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे बी इज स्मॉलर। ठीक है, तो देखो दोनों में स्मॉल स्मॉल भी आया। अब मैं यहाँ पे जरा डाउनलोड्स, मैंने कल भी बच्चों को भी दिखाया था। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, VLC प्लेयर डाउनलोड करते हैं। ठीक है, VLC डाउनलोड। अब देखो स्पीड 3, 3.4, 4.5, 4.2, 4.8, 4.8, मतलब 5 मान लो आप, 5। तो आपने देखा, लेकिन यहाँ बी जो था वो कैपिटल में था। तो डाउनलोडिंग स्पीड और सर्फिंग स्पीड में देखो ये अंतर आ रहा है। यहाँ पे जो आपको स्पीड मिल रही है 60 Mbps, उसमें बी स्मॉल है, और जो डाउनलोडिंग में था वो कैपिटल बी था, तो वो 5 के आसपास ही आ रही है। वो डिवाइड बाई 8 लगभग रिलेशन रहता है। अच्छा जी, अब जरा नोट्स देखते हैं। तो देखो नोट्स ये देखो सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, मैंने देख रहे हो, ये 1 साल हो गया इसे, ये रोज कहता है मेरे से कि प्लीज एक्टिवेट योर विंडो। मैं कहता हूँ ओके, वो कहता है ठीक है। हम लोग रोज ऐसे खेलते रहते हैं, फिर आगे वो डीएक्टिवेट नहीं करता और मैं एक्टिवेट नहीं करता, और कहानी चलती रहती है ऐसे ही। कितना बढ़िया देखो सॉफ्टवेयर। सर डिफरेंस क्या है एक्टिवेट ना भी करो तो? हाँ वही ना डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस अब तक तो यही चला पता कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है बस लिखा हुआ कि प्लीज एक्टिवेट, मैं कहता हूँ ओके। तो वो जैसे वो नहीं था, वो जैसे वो होता है ऋषभ, विनरार है नहीं, वो हर बार क्या कहता है, परचेज इट। हम लोग कहते हैं ठीक है जी कर लेंगे, कहता है चलो ठीक है कर लेना, ठीक है बस ऐसे चलता रहता है। खैर अरे मानव की आवाज नहीं सुनी यार। मानव जी क्या हाल है? सर मानव बढ़िया सर, सर बढ़िया। आप बताओ सर कैसे हो? बस आपकी बैच में इतनी आवाज सुनाई पड़ती थी यार, यहाँ आवाज बिल्कुल भी है ना। बीच बीच में थोड़ा ऐसे करते रहा करो ना, तो अच्छा लगेगा ठीक है सर, ठीक। अच्छा जी, देखो ये था, यहाँ से पहले तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट है। तो मैंने बिल्कुल जो सिलेबस है ना आपका, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं। तो ये तो आ गया नेटवर्क की नीड क्या है, फायदे क्या हैं। तो सबसे मेन तो वही था रिसोर्स शेयरिंग। अब जिसका जितना नेटवर्क है वो उतना ही रिलायबल है। रिलायबल कैसे बन जाएगा? रिलायबल वो ऐसे बन जाएगा
कि साक्षी आपके नेटवर्क है अच्छा खासा, तो वही आप एक से काम नहीं कर पाओगे, दूसरा कर देगा, दूसरा तीसरा कर देगा, तो आप रिलायबल आदमी हो, आप कहीं ना कहीं से काम करवा दोगे। कॉस्ट फैक्टर भी है, 10 लोगों से पता कर लोगे आप कि भैया कहाँ पे कम में काम हो रहा है, और कम्युनिकेशन तो फिर होता ही है। इसके बाद देखो ये ARPANET था, ठीक है ना, ARPANET, द फर्स्ट 2 नोड्स दैट फॉर्म्ड, मैं एक मिनट स्पॉटलाइट यूज कर लूं, हाँ, द फर्स्ट 2 नोड्स दैट फॉर्म्ड द ARPANET वर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये यूएस के ही डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। अच्छा, फिर देखो ये टाइप, अगर आप इस इमेज को ही देखो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। क्या बात समझ में आएगी कि देखो सिमी एक लोकल इंटरनेट आपने बनाया, द कंपनी तो इंट्रानेट, अगर उसके सप्लायर एंड पार्टनर्स जुड़ गए तो एक्स्ट्रानेट, और वहीं द वर्ल्ड तो वो इंटरनेट। तो इस तरीके से जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता जाएगा उसका नाम भी हम इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट ऐसे हम बोलते जाएंगे। अच्छा, जैसे वो है ना मीम, माना मीम नहीं बनती है ना, वो एक वो कोई अंग्रेज था है, वो इंटरनेट, फिर वो एक्स्ट्रानेट, फिर वो इंटरनेट। मैं आपसे शेयर करूंगा ग्रुप पे अगर मेरे को मिलेगी तो। अच्छा सर, वो वाली जो वो है रेसलर जो है वो हाँ हाँ WWE का, हाँ वो समझ गया यस, सर, मीमर ही है, अरे हमारा भाई, काम ही है। अरे भाई अपना अच्छा जी, इंटरस्पेस, इंटरस्पेस में क्या था देखो, अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, वो तो आपको पता है ये आवाज भी है, बट इन डायनेमिक 3D एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अच्छा, बाकी तो ये बनेगी भी टेक्निक, तो देखते हैं कि कैसे कैसे बनती है इंटरस्पेस। अब स्विचिंग आता है, क्या स्विचिंग क्या एक प्रोसेस है टू फॉरवर्ड द डेटा कमिंग इन फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब अतिशा आप यहाँ पे देखोगे तो देखो सर्किट स्विचिंग, इतने सारे कम्युनिकेशन पाथ में एक चैनल आपने डेडिकेट कर दिया कि भैया ये है सर्किट स्विचिंग, यहाँ से ये 2 कम्युनिकेट करेंगे, तो ये डेडिकेटेड है, तो इसका फायदा है स्पीड और सिक्योर, बट ये आइडल रहता है बहुत एक मेजर समय के लिए, तो वो उसकी अच्छी बात नहीं, एफिशिएंट नहीं है ये। पैकेट स्विचिंग में देखो क्या है कि अलग अलग पैकेट अलग अलग रास्ता भी ले सकते हैं एज पर द चैनल। अब एक ना मतलब कभी कभी नेटवर्क में भी क्या होता है कि मैं आपको दिखाऊं, अगर बॉटल नेक इन नेटवर्क, ये बॉटल नेक कभी कभी बन जाता है। तो बॉटल नेक का मतलब क्या होता है कि देखो जहां सिग्नल आ रहा है वहां तो एमबीपीएस है ना, 400 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, लेकिन जहां से फिर वो इसको निकलना है वो 3 एमबीपीएस रह गई, तो यहाँ पे होता है एक टर्म आती है कंजेशन, यहाँ पे कंजेशन आता है, तो राउटर देखते हैं कि फिर कहीं और से भेज दें इसको, तो रीराउट करते हैं। ऐसे ही कई बार सड़कों पे आपने देखा होगा, जैसे कि नोएडा का एक्सप्रेस वे आ रहा है, बहुत चौड़ी सड़क है, वहां से सब लोग बड़ी स्पीड से आ रहे हैं भगाते हुए, लेकिन जब आगे नोएडा में एंट्री करने की बात आई तो वहां सड़क बहुत छोटी रह गई, तो वहां अक्सर आप जाम देखोगे, तो कई बार लोग वो रास्ता अवॉइड करके दूसरी साइड से निकल आते हैं। सेम चीजें नेटवर्क में भी होती हैं। तो पैकेट स्विचिंग में क्या है, पैकेट स्विचिंग में ये है कि राउटर ने बहुत सारे पैकेट को देखा, तो उसने एक पैकेट को एक जगह से भेजा, अब उसे वहां से रिपोर्ट मिली कि वहां बॉटलनेक बन रहा है, कंजेशन है, तो वो रीराउट भी कर सकता है दूसरे से, अदरवाइज वो एक से भी भेज सकता है। तो ये था सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग। अच्छा जी, यहाँ कंपैरिजन है, आप लोग पढ़ लेना। फिर ये कम्युनिकेशन चैनल हमने ये पढ़ लिया था, गाइडेड है, अनगाइडेड है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर, और इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज आ जाते हैं सारे ये। फिर ये है माइक्रोवेव, लाइन ऑफ साइट चाहिए होता है, रेडियो वेव को नहीं चाहिए होता है, सैटेलाइट पूरी अर्थ कवर करता है, फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इंफ्रारेड वेरी शॉर्ट रेंज, लाइन ऑफ साइट इसको भी चाहिए। फिर नेटवर्क डिवाइसेस आती हैं कुछ। अब नेटवर्क डिवाइसेस में हाँ, अब यहाँ पे जो है स्टॉप करता हूँ शेयरिंग और बोर्ड पे आप लोगों को बताता हूँ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्क डिवाइस आपने थोड़ी सी तो पढ़ ही ली है, 2-4 और हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मोहन जी आज तो काफी लेट हो गया, नाश्ता वास्ता कर रहे थे? यस सर, नहीं वो वाईफाई थोड़ा इशू कर रहा था। अच्छा, देखिए नेटवर्क डिवाइसेस में आज तो लक्ष्य भी लेट आया था मेरे ख्याल से। हाँ लक्ष्य, आप लेट आए थे ना? यस सर। चलो ये भी ठीक है। अब वो लाइव क्लास, मतलब जब वहां क्लास होती है अपनी है ना ऑफलाइन, तो लेट हो गए तो कंसेप्ट निकल गया। अब यहाँ तो है कि चलो लेट भी है तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में। लेकिन वैसे एक बात तो है,
जो लाइव क्लास है, जो ऑफलाइन क्लास है, उसकी बात नहीं अलग है। यानी मानव मानव कितनी शैतानियां करता वहां बैठ के ना, फिर कभी मैं इसको डांटता, कभी हम इंजॉय भी करते और बहुत कुछ सीखते, और कभी कभी उसमें बीच में फिर वो अपना वो लेक्चर भी मारते, तड़का मारते स्पिरिचुअलिटी का, है ना, वही मजा आता है उसमें। फिर खैर चलो, अब जितना हो पाएगा। अब मेरे को लगता नहीं है कि अगस्त से पहले क्लास हो पाएगी आपकी ऑफलाइन। क्या लगता है आपको जैन साहब? फिर जैन साहब बोलते मुझे क्या पता। रिपीटर, हब, स्विच, राउटर या फिर रूटर, गेटवे, ब्रिज, निक, RJ45। अब यहाँ RJ45 में तुरंत माना बोलता, अरे रेडियो जॉकी 45, ये कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को, है ना मानव? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, हो गए सारे, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, ब्रिज। हाँ, तो ये डिवाइसेस हैं जो अपने कोर्स में है। तो अब रिपीटर क्या है? रिपीटर क्या है? जो जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो होता है, मतलब आपने भेजा वायर या वायरलेस, अब एनालॉग सिग्नल है, ट्विस्टेड से जा रहा है या कोएक्सियल से जा रहा है या रेडियो वेव से जा रहा है, तो वो जा रहा है एक वेव की फॉर्म में। अब वेव क्या है कि ट्रेवल करते करते ना ये वीक पड़ जाती हैं, इनका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो रिपीटर एक डिवाइस होती है जो आप लगा दोगे, वो सिग्नल को फिर री एम्पलीफाई कर देती है। तो रिपीटर, अब रिपीटर भी जैसे कि आप ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हो, तो ऑप्टिकल फाइबर में आप जरा ध्यान दो बात पे कि भाई आपने तो लाइट यूज किया है एज अ कम्युनिकेशन चैनल मीडियम, तो उसमें तो वेव ऐसे वीक नहीं पड़ती। तो ऑप्टिकल फाइबर में देयर इज नो नीड ऑफ रिपीटर। वहीं आपने ट्विस्टेड पेयर लगाया है, कोएक्सियल केबल लगाया है, रेडियो वेव है, तो वहां आपको रिपीटर फ्रीक्वेंटली यूज करने होते हैं। जो हमने सैटेलाइट लिंक की बात की थी, सैटेलाइट में हमेशा जो रिपीटर है वो होता ही है इनबिल्ट सैटेलाइट के पास। अच्छा जी, अच्छा, अब हब और स्विच। तो हब और स्विच का डिफरेंस मुझे आप में से कोई बताओ, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है तो ठीक है, अतिशय से ही पूछ लेते हैं। अतिशय जी जरा बताएं कि डिफरेंस क्या है। अतिशय जी, हब और स्विच में डिफरेंस बताएं। सर अब वो होता है ठीक है, हब वो होता है, वेरी गुड। और स्विच वो होता है। और स्विच वो होता है, ये मतलब ये तो बिल्कुल ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट दी अतिशय ने। खैर कोई और थोड़ी हल्की लेवल की, साक्षी डिफरेंस क्या है इनमें? ऋषभ कुछ कहना चाहते हैं? आपका आऊंगा मैं साक्षी के बाद। साक्षी बताओ हब और स्विच में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस तो नहीं पता, बस वो हब है ना, वो ब्रॉडकास्ट करता है सिग्नल को, इतना पता है। हाँ सर ये बिल्कुल नहीं डिफरेंस है। हाँ ऋषभ सर कुछ कहना चाहते हैं? सर हब हाँ सर। सेवरल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है और स्विच मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। सर मैं बताऊं क्या एक बारी? नहीं नहीं नहीं, अरे विशेष की बात पे जरा विशेष ध्यान देते हैं। विशेष ने कहा हब सेवरल कंप्यूटर कनेक्ट करता है और स्विच मैनी कंप्यूटर कनेक्ट करता है। ओहो। हाँ उसकी भावनाएं हालांकि ठीक थी। हाँ मानव क्या करता है बताओ। सर दोबारा से बताना एक बारी। सर इसमें हब जो है मतलब, ना, सर हब हाँ जो है हाँ उसे कंप्यूटर का पता नहीं होता, और स्विच को होता है कंप्यूटर का पता होता है कोई कौन सा कंप्यूटर कौन सी लोकेशन पे। बस बस बस, तो एक पॉइंट साक्षी ने बोला, एक जो मानव ने बोला, इनको मिला के ही डिफरेंस निकल जाता है। सर अच्छा स्विच इंटेलिजेंट हब होता है, ये तो बिल्कुल, बता दो। स्विच इंटेलिजेंट हब होता है। अब ये बात तो क्लियर है कि दोनों का काम सेम है, दोनों ही सेवरल कंप्यूटर ही कनेक्ट करते हैं, स्विच भी और हब भी। लेकिन जैसे कि आपने 3 पॉइंट मेरे को दिए, तो साक्षी ने कहा कि सर हब करता है ब्रॉडकास्ट, यानी कि हब एक से डेटा पकड़ेगा, वो नेटवर्क में सबको भेज देगा, लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता। तो ऐसा क्यों है, वो पॉइंट दिया मानव ने। मानव ने क्या कहा कि सर हब को ना ये पता नहीं होता कि कौन कहाँ कनेक्ट है, इसलिए उसको पता ही नहीं है तो सबको ही भेजेगा, और स्विच को पता होता है कि कौन कहाँ कनेक्टेड है। फिर किसी ने ये भी कहा, इसी वजह से फिर स्विच का बन गया इंटेलिजेंट और हब डम्ब। ठीक है, तो ये डिफरेंस था स्विच में और हब में। काम दोनों का सेम है, एक लैन बनाते हैं। ठीक है, दे फॉर्म अ लैन। ये तो क्वेश्चन लगभग 90% ऑफ टाइम पूछा जाता है कि जी एक जगह पर 50 कंप्यूटर रखे हैं, तो सजेस्ट अ डिवाइस जिससे कि वो आपस में कनेक्ट हो पाए और एक लैन बन पाए।
तो आपको क्या बोलना होता है कि भाई इधर कैन यूज हब और अ स्विच। अच्छा जी, तो हब और स्विच ये हुए। राउटर और गेटवे वैसे दोनों राउटर ही हैं, काम क्या है उनका कि आईपी एड्रेस के बेस पे काम करना और पैकेट को रूट करना उस स्पेसिफिक पाथ पे जहां पे वो डेस्टिनेशन मिलेगी। राउटर और गेटवे डिफरेंस क्या था कि राउटर कनेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ नेटवर्क टुगेदर, वहीं गेटवे कनेक्ट डिसिमिलर काइंड ऑफ नेटवर्क टुगेदर। अच्छा, फिर ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं अभी। निक आपने पढ़ा था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या आपकी डिवाइस को नेटवर्क से इंटरेक्ट करवाता है। इस पर मैक एड्रेस छपा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ पे होता है, जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो मेरे को रिमाइंड कराना, मैं आपको दिखाऊंगा मैक एड्रेस। RJ45 क्या है, अब जो वो पोर्ट में जो स्विच लगता है, आपके NIC के पोर्ट में स्विच लगता है, वो भी नोट्स में उसकी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको। उसे कहते हैं रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर। देन वाईफाई कार्ड, बहुत सिंपल, जो आपके डिवाइसेस को वाईफाई एनेबल करता है। इसके बाद आता है क्या, ब्रिज। अब ब्रिज क्या होता है, अब जैसे कि सिग्नेचर ब्रिज है, अब सिग्नेचर ब्रिज मान लो ना हो तो क्या होगा कि हम दो जगह को जोड़ नहीं पाएंगे, दो हम जगह को अलग अलग करना पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई जाने का रास्ता ही नहीं है, जाने का रास्ता ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि वो दोनों जगह दिल्ली ही रहें बट वो अलग अलग भी हो जाएं। तो हमने क्या किया, एक ब्रिज लगाया। अब जरा इस बात को समझो ऐसे कि मान लो अतिशय आपके नेटवर्क में 100 कंप्यूटर हैं। अब 100 कंप्यूटर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपको उनको एक ही नेटवर्क रखना है, स्विच इतना लोड नहीं झेल पाएगा। तो आपने क्या किया, 50 कंप्यूटर किए एक स्विच से कनेक्ट, 50 कंप्यूटर किए एक स्विच से कनेक्ट, लेकिन अब उनको अगर आपस में नहीं जोड़ा गया तो नेटवर्क अलग अलग हो जाएंगे। तो आपने उन स्विचेस के बीच में क्या लगा दिया, एक ब्रिज। तो उस ब्रिज का काम क्या हुआ, एक लार्जर नेटवर्क के स्मॉलर सेगमेंट्स बनाना, बट येट दे रिमेन द सेम नेटवर्क। ये हुआ काम किसका, ब्रिज का। तो ये थी आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अच्छा, इसके बाद एक टर्म और क्लियर कर लेते हैं, फिर नोट्स दोबारा देखेंगे, और वो है टोपोलॉजी। मैं जरा देख लूं कोई डिवाइस रह तो नहीं गई। रिपीटर, ब्रिज, राउटर, गेटवे, हब, स्विच, मॉडेम तो आपने पढ़ लिया था, वाईफाई कार्ड, ठीक है। मॉडेम तो आपको क्या चीज, हाँ मैम सर उस पोर्ट को बोलते हैं हम रजिस्टर्ड जैक 45, या जो वायर हम उसमें अटैच करते हैं पोर्ट में उसे रजिस्टर्ड जैक 45 बोलते हैं। वायर तो हो गई इथरनेट केबल, और पोर्ट को कुछ नहीं बोलते हैं, पोर्ट तो बस एक NIC का ही पोर्ट है, या तो उसे बोलते हैं इथरनेट पोर्ट। जिस पोर्ट पे वो लगेगा इथरनेट पोर्ट, जो वायर होगी वो होगी इथरनेट केबल, लेकिन वो वायर पहले उस RJ45 कनेक्टर में लगेगी, फिर वो कनेक्टर इथरनेट पोर्ट में लगेगा। अभी इमेज दिखाऊंगा ना तो बिल्कुल एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। और सर RJ केबल कौन सी केबल होती है फिर? RJ केबल कोई केबल नहीं है, इथरनेट केबल बोलते हैं। और इथरनेट केबल भी कुछ नहीं है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्विस्टेड पेयर केबल ही होती है इथरनेट केबल, वो कोएक्सियल भी सकती है। अच्छा जी, अब देखो एक टर्म आती है, अभी अभी अगर 2-4-10% कुछ गैप बन रहा है ना समझने में, अभी इमेज देख के एकदम क्लियर हो जाएगा, और नहीं हो तो फिर दोबारा पूछना। तो अब देखो टोपोलॉजी, अगला टॉपिक है टोपोलॉजी। तो मानव जी, टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, तरीका। तरीका किस चीज का, चीजों को आपस में जोड़ने का तरीका, यानी कि नेटवर्क को बनाने का तरीका। तो तरीके बहुत सारे हैं, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। इनमें से यूज कुछ नहीं होता, वैसे तो कोई यूज कुछ और ही होता है। हालांकि टोपोलॉजी अपने कोर्स में अब सिर्फ 3 रह गई हैं, कोर्स कम होने के बाद। टोपोलॉजी देखो, फर्स्ट तरीका क्या है, यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर एज अ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होगा, मेन सर्वर की लाइन बीच में जाएगी, ये मेन इसे कहते हैं बैकबोन ऑफ योर नेटवर्क, मेन स्पाइनल ऑफ योर नेटवर्क, ये इंटरनेट की तार हो गई। यहां से कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, सेवरल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय दिस बैकबोन ऑफ योर नेटवर्क। फायदा क्या है, कोई भी कंप्यूटर हटाना लगाना काफी आसान है। नुकसान क्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल एक ही है, तो एक बार में एक ही बात कर पाएगा। और इसके बाद जो दूसरी टेक्निक है वो स्टार है, फिर मैं आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा। स्टार में है मेन सर्वर बीच में और सारे कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट। तो इसमें स्टार में क्या है, कंप्यूटर लगाना हटाना इसमें भी आसान है, लेकिन अगर सर्वर डाउन तो नेटवर्क डाउन। और लेकिन जो लेंथ है, जो लेंथ ऑफ वायर है, वो बस टोपोलॉजी में कम है एज कंपेयर टू स्टार टोपोलॉजी। और एक बात आप याद रखना
कि फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड नहीं करता कि ये बस की तरह दिख रहा है नेटवर्क या स्टार की तरह। हो सकता है वो दिख रहा हो, मतलब फिजिकली तारें दिख रही हो आपको बस की तरह, बट वो स्टार हो, दिख रही हो स्टार की तरह, वो बस हो। वो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन होती है। देखो वो कैसा भी सकता है। तो स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। फिर एक तरीका आता है इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन, उसे कहते हैं ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। उसे क्या कहा जाएगा? ट्री टोपोलॉजी। उसमें ये बस की लाइन और यहां से फिर स्टार। तो इसमें बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों के ही आ जाते हैं। अब जरा मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों से, और फिर आप लोगों को नोट्स में दिखाता हूं चीजें, तो और अच्छा समझ में आएंगी। देखो डिवाइसेस से हमने स्टार्ट किया था ना, हाँ ठीक है। तो डिवाइसेस में देखो रिपीटर, सिग्नल वीक हो गया, रिपीटर लगाया, वो रीजनरेट हो गया। ब्रिज आप ये देख रहे हो ये क्या कर रहा है? एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको सेगमेंटेशन करने का काम कर रहा है। ये बहुत सारे कंप्यूटर एक स्विच से कनेक्ट हैं, बहुत सारे कंप्यूटर एक और स्विच से कनेक्ट हैं, एंड देन वो एक ब्रिज से कनेक्ट हैं। इसके बाद ये है देखो वो NIC, और ये जो पोर्ट दिख रहा है ये है ईथरनेट पोर्ट, और ये है देखो, ये आपने देखा होगा, इसे कहते हैं RJ45। अगर मैं आपको और थोड़ी क्लियर इमेज दिखाऊं, ये देखो ये होता है, यही लगाते हो ना आप, देखो ये देखो ट्विस्टेड पेयर आ रही है, और आप देखो तो ये ट्विस्टेड पेयर आ रही है, ये ईथरनेट केबल है, ये ट्विस्टेड पेयर पहले इसमें लगेगी तारों के हिसाब से, फिर ये RJ45 आपका लगेगा NIC में। तो ये और जहां लगता है उसे हम कहते हैं, ये NIC में होता है, आपके NIC में ये पुर्जा होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपने पढ़ ही लिया। ये देखो बैंडविड्थ है, हाई बैंडविड्थ, लो बैंडविड्थ, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद है टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ठीक, ये रही स्टार टोपोलॉजी, एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्री टोपोलॉजी। मैंने आप लोगों से कुछ कहा था, मैं आपको क्या शो करूंगा इसमें, मैं भूल गया कुछ, किसी को याद है? क्या था वो, खैर चलो याद नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल पढ़ने की बजाय प्रोटोकॉल्स है, फिर वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसको भी पढ़ने की बजाय 3G 4G 5G, ये भी नहीं, ये पढ़ सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक आज जितना टाइम रह गया है उसमें, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। हालांकि जो बच्चे 11 से पढ़ रहे हैं वो दोबारा पढ़ेंगे इसे। क्यों दोबारा पढ़ेंगे? क्योंकि पहले ये 11th में था कोर्स में, और अब ये 12th में आ गया है, तो ये चीजें रिपीट होंगी अब। चलो जी, फिर इसे ही करते हैं आज, नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, हर वो चीज जो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाती है उसको एक नाम दिया गया है, क्या? मालवेयर। सब कुछ इसी में आता है जो भी परेशान करता है अपने को। जैसे कि क्या क्या, सबसे पहला आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में, क्या आ गया? वायरस एक टर्म होती है, वॉर्म एक होती है, ट्रोजन हॉर्स, और एक होती है रूट किट। मैं बाकी बच्चों से पूछूंगा जो पहले से पढ़ रहे हैं, बताना क्या होती है। स्पाईवेयर, ठीक है, इसी में चलो स्पैम भी ऐड कर देते हैं। फिर इनसे बचने के लिए प्रिवेंशन में क्या जाता है? एंटीवायरस और फायरवॉल। फिर कुछ टर्म्स आती हैं, क्या? हैकर्स, क्रैकर्स, और फिर आता है IT एक्ट 2000 एंड देन
IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये है सब कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। तो सबसे पहले जो टर्म आई वो है क्या, वो है वायरस। तो वायरस क्या करता है? वायरस नाम लिया गया है ऑब्वियसली बायोलॉजी से। बायोलॉजी में जो वायरस होता है वो क्या करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है। सिमिलरली यहाँ पर जो कंप्यूटर में जो वायरस है वो क्या करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करेगा, ठीक है, अपने आप को बढ़ाएगा। और बढ़ते 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 जब वो एक एक्सटेंसिव फॉर्म में आ जाएगा, जब वो एक बड़ी फॉर्म में आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या बन गया, वो बन गया एक वॉर्म। तो एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ वायरस इज कॉल्ड वॉर्म। एग्जाम्पल के लिए क्या, जो मेन डिफरेंस इन दोनों में आता है वो क्या है, वो ये आता है कि वायरस और वॉर्म, इन दोनों में ये है कि वायरस को एक ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, कि इंसान कोई गलती करे तो वायरस एंटर करता है उसमें, और उसमें एंटर करने के बाद जब वो एक फॉर्म में आ जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक ह्यूमन टू ह्यूमन अपने आप ही फैलता है। जैसा आप फिलहाल ही देख रहे हो, किसने गलती करी, क्या कोई चमगादड़ मार के खाया, है ना। ये तो किसने गलती क्या करी, किसने गलती ये करी कि उसने कोई चमगादड़ मार के खाया, तो उस इंसान की गलती से एक कोरोना वायरस उसके अंदर आ गया। अब वो एक आध वायरस का एक आया होगा उसके अंदर कण, अब वो वायरस ने उसके बॉडी में क्या बना लिया, रिप्लिकेट कर करके अपने आप को एक कोरोना वायरस, और वहां से वो अपने आप को ऑटोमेटिकली दूसरों में ट्रांसफर करे जा रहा है। तो ये डिफरेंस है वायरस में और वॉर्म में। वायरस को एक ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, और वही वॉर्म क्या होते हैं, दे आर ऑटोमेटिक। इन दोनों में डिफरेंस है। एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ वायरस इज कॉल्ड वॉर्म। अच्छा, और जो 11 से मेरे पढ़ रहे हैं, मेरे को बताना, मैंने आप लोगों को चीज दिखाई होगी, मूवी दिखाई थी, याद है वो 0 डेज, देखी थी आप लोगों ने? सर दिखाई दी। हाँ दिखाई थी ना। हाँ तो मैं अभी ग्रुप पे ना एक लिंक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। मूवी का लिंक नहीं है, एक क्वेश्चन था, क्योरा पे मैंने पढ़ा था, क्वेश्चन था विच इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर एवर रिटन, विच इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर एवर रिटन। तो मैं वो लिंक शेयर करूंगा, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा उसको पढ़ने में, लगभग 15 मिनट लगेंगे उसको पढ़ने में। तुरंत क्लास के बाद मत पढ़ना, जब भी आपको दिन में कोई फ्री टाइम मिले, आपको लगे हाँ अब आई हैव टाइम, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, आपको बहुत कुछ जानने को, समझने को और सीखने को आपको मिलेगा उससे। फिर उसी के बेस पे ही एक मूवी बनी है, उस मूवी का नाम है 0 डेज। तो अगर आप देख पाओ, मेरे पास भी है मूवी, अगर आप कभी मिलेंगे तो मैं आपको मूवी दूंगा, या आप खुद नेट डाउनलोड करना, आपको उस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वायरस के बारे में। तो वो था मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर एवर रिटन। फिर होता है क्या, ट्रोजन हॉर्स। किसी को याद है ट्रोजन हॉर्स से क्या था? अमन, ऋषभ? सर हाँ। मतलब वेबकैम हाईजैकिंग शायद, वेबकैम हाईजैकिंग। वेबकैम हाईजैकिंग। ट्रोजन हॉर्स के लिए मैंने कुछ वर्ड बताए थे आपको, वो वर्ड थे कपटी मित्र, मीठी छुरी, है ना, ऐसे कुछ वर्ड बताए थे मैंने ट्रोजन हॉर्स के लिए। देखो ट्रोजन हाँ सर वही हॉर्स, सोच रहा था। हाँ हाँ हाँ, ट्रोजन हॉर्स बेसिकली क्या था कि एक ना एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप नेट कनेक्शन आप लोगों के सही आए तो शायद आप कुछ देख पाओगे। शेयर द स्क्रीन। यूट्यूब ट्रॉय मूवी ट्रोजन हॉर्स सीन। ये ट्रॉय मूवी थी ब्रैड पिट की। ये अगर आप देख पाओ, आप लोगों को आवाज आ रही है इसकी? नहीं सर। चलो ठीक है, वैसे आवाज से तो कुछ नहीं है, आप लोगों को कुछ नहीं, ये पूरा ही ऐड दिखाएंगे। सर वैसे चैप्टर पढ़ रखा है हमने इसका। T1Sathi.com। बताओ, देखो ये था वो ट्रोजन हॉर्स। हाँ सर चैप्टर तो पढ़ रखा है इस पे। हाँ सर आपने 11th में भी दिखाया था ये, हाँ, लेकिन वीडियो नहीं दिखाई थी ना आपने। हाँ, तो ये था देखो ट्रोजन हॉर्स, बहुत बड़ा सा। वो पता है क्या कह रहा है इस समय? कह रहा है दिस इज अ गिफ्ट
वी शुड टेक इट टू द टेम्पल ऑफ साइट, ऐसा कुछ कह रहा है वो। दूसरा वाला कह रहा है वी शुड बर्न इट, ये कह रहा है वी शुड बर्न इट, बर्न इट। लेकिन वो नहीं मानेगा। देखो ट्रोजन हॉर्स को अपने महल के अंदर ले आए। देखो ये लोग, ये बेसिकली ना दो राजाओं में लड़ाई हुई थी, एक हार गया था एक जीत गया था। तो ये जीतने वाला ये घोड़े को अपने साम्राज्य में लेके आ रहा है। जो राजा जीत गया था वो, जो जिसको हारना था वो तो हार ही गया। सब लाशें वहां पड़ी, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। देखो यहाँ पे सब मरे पड़े हैं। तो उसको, राजा को क्या लग रहा है कि ये गिफ्ट है देवताओं की तरफ से हमें, तो वो उसको देखो महल के अंदर लेके आ रहे हैं। सर ये जिसने कहा वी शुड बर्न इट, वो एक टाइप से कंप्यूटर का फायरवॉल हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। अब देखना यहाँ पे, देखो ये ले आए, देखो ट्रोजन हॉर्स को। अभी रात का समय आया, देखो नाइट में। अभी देखो उसके अंदर देखो लोग हैं। यहाँ से ना कोई ऑप्शन है, मैं आप लोगों के साथ ना ये भी शेयर कर सकता हूँ। सेलेक्ट अ माइक्रोफोन, सेलेक्ट अ स्पीकर, टेस्ट ये, स्विच टू फोन ऑडियो, लीव कंप्यूटर ऑडियो। यहाँ से मैंने ट्राई किया था मैं ना आप लोगों के साथ में ऑडियो, हाँ शेयर कंप्यूटर साउंड, ये आ गया। ठीक है, अब आप लोग सुनना, देखो आगे। हाँ सर अब आ रही है। ये उन्होंने अंदर से गेट खोल दिया और ये सारे सैन आ गए। और बस इसके बाद आपको अगर पूरा जानना है तो आप लोग मूवी देखें। मूवी का नाम है ट्रॉय। खैर, तो ये अब मेरे ख्याल से इससे और बेहतर तरीके से ट्रोजन हॉर्स समझाया नहीं जा सकता, विच अपीयर्स एज अ गिफ्ट, बट उसका क्यों इंटेंशन क्या है, आपको डिस्ट्रॉय करने का। ये है ट्रोजन हॉर्स। तो द सॉफ्टवेयर, द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विच अपीयर्स यूजफुल, बट दे हैव ओनली वन इंटेंशन, टू स्टील योर इंफॉर्मेशन, टू डैमेज योर कंप्यूटर। अच्छा जी, फिर है रूट किट। रूट किट क्या है? देखो कि अगर आपको मेरे सिस्टम को डैमेज करना है तो यू शुड हैव द रूट प्रिविलेज। रूट मींस द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। क्योंकि अगर आप मेरा गेस्ट अकाउंट हैक कर भी लो तो गेस्ट के पास तो वैसे भी चीजों को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल की परमिशन होती ही नहीं है। तो आपको क्या चाहिए होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज। तो ऐसे सॉफ्टवेयर की किट जो रूट पे अटैक करने के लिए बनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज को हैक करने के लिए बनी है, इट इज कॉल्ड रूट किट। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो जासूसी करने के लिए बने हैं, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते इंस्टॉल हुए, बट आपकी चुराते इंफॉर्मेशन, वो क्या है? स्पाईवेयर। और उसके बाद में 10 दिन में 20 किलो वजन कम करें, है ना, या आप आईफोन जीत गए हैं, 50 करोड़ जीत गए हैं, वो सब स्पैम। मैंने आपको दिखाया दूंगा 11th में स्टूडेंट्स को कि एक बार स्पैम मेल आई थी मेरे पास, है ना, फिर मैंने स्पैम को स्पैम आगे किया था, याद है कि हाँ सर, हाँ सर यूके से आई थी, यूके से आई थी, यूके से जो आई थी, है ना, डियर गौरव यू आर अ ग्रेट सोल और ऐसा करके। खैर, कभी हम मिलेंगे तो आपको दिखाऊंगा ईमेल, बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन थी। बाद में बहुत मजे लिए हम लोगों ने उस स्पैमर से, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आता, बुरा मान गया वो। अच्छा, अब फिर एंटीवायरस आपको पता ही है इससे बचने के लिए। और फायरवॉल। फायरवॉल देखो ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कंप्यूटर साइंस में देखो फिजिक्स हमने नहीं बनाई, केमिस्ट्री हमने नहीं बनाई, बायो हमने नहीं बनाई, ये सब तो नेचर के हिस्से हैं। तो इनको समझना हमारे लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है, आगे भी रहेगा, इसमें नई नई चीजें मिलती रहेंगी। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस का फील्ड है पूरे का पूरा हम लोगों ने बनाया है। तो मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि आप लोग लिटरली वर्ड की मीनिंग देखो, आपको कंसेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ट्रोजन हॉर्स समझाना है तो ट्रोजन हॉर्स में समझाओ, मूवी क्लिप दिखा दो, इतना अच्छा समझ में आएगा कि बहुत ही बढ़िया। फायर वॉल के लिए फायर वॉल समझाओ, इमेजिन करो एक वॉल जिसमें फायर है, क्या होगा?
ना तो लोग इधर से इधर जा पाएंगे ना इधर से इधर। बस ये फायरवॉल हो गया कि अगर आपने किसी नेटवर्क में फायरवॉल लगा दी तो आपके नेटवर्क से कोई भी अनऑथराइज चीज को एक्सेस नहीं कर पाएगा और कोई भी अनऑथराइज को आप भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। बीच में क्या लगी है? फायरवॉल। ऐसी क्या समझना है? वायरस। तो वायरस क्या करता है? रेप्लिकेट करता है अपने आप को, सिस्टम में वही करता है। वॉर्म क्या करता है? वो कीड़ा क्या है? वो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस से मिलकर बनता है, जो वायरस मिल जाते हैं फिर वॉर्म बना देते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अभी 12th में फिर आगे बीटेक में जब भी कोई कंसेप्ट पकड़ो हमेशा उसका एक लिटरल मीनिंग देखो कि इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, इसका हमारी सोसाइटी में क्या मीनिंग है, रियल लाइफ में क्या मीनिंग है। आपको 60, 70, 80 और कभी कभी तो 100% कंसेप्ट उसके उसी से क्लियर हो जाएगा क्या कि इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है। ठीक है, ये कोई फॉरेन वर्ड नहीं है, जो आपकी प्रैक्टिस है ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कि उनके लिटरली मीनिंग आपको नहीं पता होते, फिर भी आप उनको रट लेते हो, समझ लेते हो कि भाई क्या करें इसका। लेकिन यहाँ ना कोई भी वर्ड आप पकड़ो तो उसका एक देखो इंग्लिश में क्या मीनिंग है, आपको कंसेप्ट वैसे बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। सर क्रैकर का क्या सोचे? क्रैकर कि समय आने पे फट जाता है। नहीं, हाँ देखो बिल्कुल इसका भी मीनिंग निकलेगा। देखो क्रैकर का मतलब जो तोड़े, जो क्रैक करे। तो हैकर एंड क्रैकर दोनों को ही बहुत ही अच्छी नॉलेज है किस चीज की? कंप्यूटर की। लेकिन जो परमिशन के बिना करे, अनएथिकली करे, चीजों को ब्रेक करने के लिए करे, वो क्रैकर। जो परमिशन लेके करे, एथिकली करे, वो हैकर। अब हैकर का मतलब पता है क्या होता है? आपने कई बार न्यूज देखी होगी कि समवन वाज हैक्ड टू डेथ, मतलब उसको चक्कू लेकर चॉप कर दिया, उसको बोलते हैं क्या? हैक करना। तो जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क को हैक कर सके, चॉप कर सके, वो कौन है? वो हैकर है। बट यहाँ डिवाइड कर दिया क्रैकर में, हैकर में। हालांकि क्रैकर वर्ड ये लगा लो मैंने तो कभी रियल वर्ल्ड में सुना ही नहीं, बस किताबों में ही पढ़ा, कोर्स में पढ़ा है ना। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या यूज होता है? रियल वर्ल्ड में जो वर्ड यूज होता है वो होता है हैकर, ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट। तो व्हाइट हैट हैकर तो हैकर हो गए एंड ब्लैक हैट हैकर क्रैकर हो गए। एक बीच में भी आते हैं, वो होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। लेकिन कोर्स में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, कोर्स में क्रैकर है और हैकर। अब इन सबसे बचने के लिए जो कानून बना है हमारे देश में वो है IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें आता है कि किसकी कितनी सजा देनी है और क्या होगा, जो सारे प्रावधान है वो इसमें ही आते हैं। फिर एक लास्ट चीज जो आती है वो क्या है? IPR क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी ये वीडियो क्रिएट किया है, दिस इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको आप मैं चाहूँ तो कॉपीराइट ले लूँ, आप आगे शेयर नहीं कर पाओगे। तो मान लो किसी ने कंपनी लोगो बनाया तो लोगो का कॉपीराइट ले लिया, या कोई लाइन बनाई है ना, साइंस एंड सिंप्लिसिटी फिलिप्स की है तो उसका ट्रेडमार्क हो गया वो, तो उसने उसको कॉपीराइट ले लिया। तो ये सब किस में आता है? दीज ऑल आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो दीज कंपनी ऑलवेज हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोफाउंड क्लासेस नाम का कोई और इंस्टीट्यूट ना खोले यमुना विहार में, आई कैन गेट इट रजिस्टर्ड, उसके कॉपीराइट ले सकता हूँ। तो ये सब किस में आता है? फिर IPR में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसके बाद चैप्टर में जो टॉपिक्स रह गए हैं, एक तो जो आपने भी हल्का सा ग्लिम्स देखा होगा आपने, एक तो वो है प्रोटोकॉल्स, सेकंड है वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट्स, और एक तीसरा है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर तो अभी सुन लो आप, तो नेक्स्ट क्लास के लिए काम कम बचेगा। जो सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रीवेयर, जो कुछ समय के लिए मिलते हैं या लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं शेयरवेयर। कंपनी ने हमसे शेयर तो कर दिया बट वो कह रही है कि 7 डेज का ट्रायल पीरियड है या पूरा टाइम यूज करो, ये फीचर्स ही रहेंगे लिमिटेड, अब परचेज करो। फिर होते हैं कौन से? प्रॉपराइटरी, मालिकाना हक, जिन सॉफ्टवेयर पे किसी का मालिकाना हक होता है, जो बेचे जाते हैं, जो पैसे से मिलते हैं, वो प्रॉपराइटरी। फिर एक आते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स इन्हें हम OSS भी कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनकी कोडिंग अवेलेबल है। जैसे VLC पे की कोडिंग आप देख सकते हो, लाइनेक्स की कोडिंग आप देख सकते हो। दीज ऑल आर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, ये ओपन सोर्स हैं। और जो फ्री भी हो, ओपन सोर्स भी हो, वो फ्लॉस, फ्री लाइब्रेरी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनमें कॉम्बिनेशन हो। अब नेक्स्ट क्लास के टॉपिक सिर्फ प्रोटोकॉल्स और वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट्स, और एक टॉपिक और है वो GSM 1G 2G 3G, ये रह गया है, इसको पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में आज की क्लास में इतना ही रखा जाएगा। तो आप लोगों को आज की क्लास में कोई डाउट है तो बताओ। और बैकअप क्लास है आज वही 8:30 या 45 मिनट पे मैसेज कर दूंगा मैं, तो हम मिलेंगे फिर बैकअप क्लास में। और आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछो, और मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा सोफिस्टिकेटेड वाला। सर एक क्वेश्चन है। हाँ भुवन। सर एडवेयर स्पैम का ही पार्ट होता है क्या?
नहीं भाई, कोई ऐड दिखा रहा है अपना तो वो है ना, स्पैम नहीं होगा, तो एडवेयर अलग हो जाता है। अच्छा सर। हाँ जी। सर ये कोई प्रोप्राइटरी बताना। प्रोप्राइटरी जैसे कि अभी आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, एमएस ऑफिस है, ये सब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ना, पैसे से मिलते हैं। आपने कई बार देखा होगा जैसे बोर्ड लगे हैं, है ना, और लिखा हुआ है रमेश चाट वाला, प्रोप्राइटर रमेश चंद। तो प्रोप्राइटर मतलब क्या हो गया कि वो उसका मालिक है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिनके कोई मालिक होते हैं, तो वो होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सर शाम को भी क्लास है क्या आज? बैकअप की है, आपके लिए नहीं है। है। लूपिंग और सिंपल ही पढ़ाऊंगा बस। तो फिर मेरे ख्याल में कुछ और है नहीं। ठीक है, फिर एंड करें क्लास को। यस सर। चलिए जी, ओके देन, टाटा बाय बाय, सी यू। थैंक यू सर। वेलकम। राधे राधे सर। राधे सर राधे। नमस्ते। नमस्ते मानव जी। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तो क्या क्या कहना चाह रहा है? स्लॉट खाली हो तो सर बुला लेना मेरे को भी। बिल्कुल जैन साहब, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को भी पक्का, सर, मैं sure। भी खाली होता हूँ। अच्छा मानव, मेरे को अब एक बार मैसेज, चलो नंबर तो है, मैं कर दूंगा। ठीक है मानव, ओके ठीक डन। है। ओके जी। श्रेष्ठ भी है, श्रेष्ठ जी क्या हाल है? सोनी जी बढ़िया सर। आप श्रेष्ठ हैं? यस सर। हम तो ऐसे ही हैं। चलिए ठीक है फिर, बाय बाय। बाय सर।